राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी देश को संबोधित। और अब बात करें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की, तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश भर की ऐतिहासिक इमारतें और दफ्तर तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। रामनगरी अयोध्या से लेकर अजमेर और भटिंडा समेत पूरा देश इन 3 रंगों में सराबोर है। तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी और तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस वक्त समूचा देश हर तरफ तिरंगे की शान आन बान की झलक हम देख सकते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग सभी हाथ में तिरंगा लिए इस वक्त हर घर तिरंगा यात्रा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले आज पूरे देश में सुरक्षा पर पुलिस की पैनी नजर है। राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले के गेट पर हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। हर व्यक्ति की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जांच एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। खास तौर पर लाल किले के आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं। सड़कों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी लैस किया गया है। सीसीटीवी कैमरे और फेस डिटेक्शन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। डोडा समेत तमाम इलाकों में वाहनों की जांच की जा रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर सारे नाके पर कड़ी व्यवस्था की गई है और आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली यातायात पुलिस ने सुचारू यातायात और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क मार्ग पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। एडवाइजरी के मुताबिक कई स्थानों पर आज देर रात से, जबकि कुछ जगहों पर सुबह से ही ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के चांदनी चौक से लाल किला, दरियागंज से रिंग रोड और रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक रास्ते बंद रहेंगे। इन सभी जगहों पर 15 अगस्त सुबह 4 बजे से स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम खत्म होने तक आम जनता के लिए बंद रखा जाएगा। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में विशेष यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना के कारण सुबह 6 बजे से आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। हकीकत नगर नाला रोड, किंग्सवे कैंप चौक, भामाशाह चौक, मॉडल टाउन 2 व 3, एच पॉइंट, नानक प्याऊ गुरुद्वारा, स्टेडियम रोड और जीटीके रोड पर डाइवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मॉल रोड, स्टेडियम रोड, ब्रह्मा कुमारी मार्ग, भामाशाह रोड और पुराना जीटी करनाल रोड से परहेज करने की अपील की है। वहीं नोएडा पुलिस की अगर बात करें तो उनके परामर्श के अनुसार स्वतंत्रता दिवस परेड के अवसर पर 14 अगस्त को रात 10 बजे से लेकर 15 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होने तक नोएडा से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों की भी दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। साथ ही डीएमआरसी ने बताया कि 15 अगस्त के दिन सुबह 4 बजे से सभी मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। तो यहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। लाल किले पर कई स्तर की सुरक्षा यहां पर है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है? मुकेश, अगर हम ताज़ा अपडेट यहां पर मांगे, क्या कुछ इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से खास तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है और किस तरह से विभिन्न स्तरों पर यहां पर सुरक्षा इंतजाम है?
जया, बिल्कुल 15 अगस्त को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेके आसमान तक तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस की नजर आएगी। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर उनकी नजर है। जो भी गाड़ी दिल्ली में इस दौरान प्रवेश कर रही है उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बीते एक हफ्ते से देखिए लगातार ड्रिल भी चलाई जा रही है। इस बीच हमने देखा कई तरह की ड्रिल भी आयोजित की। एनएसजी ने अपनी ड्रिल करी, डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनी, दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्रिल वहां पर आयोजित करी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी कि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, कोई भी ऐसी खलल ना हो, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। उसको लेकर के तमाम एजेंसी अलर्ट पाए और साथ ही साथ जो इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इस दौरान तैयार है। वो भी तमाम इनपुट जुटा रही है कि कौन सी गतिविधि हो रही है, चाहे वो बॉर्डर के करीब हो या दिल्ली के आसपास के इलाके में। और दिल्ली में आने जाने वाले तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है। रात से ही यहाँ पर जो भारी वाहन है वो आज रात से ही प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, यानी उनको दिल्ली में एंट्री नहीं करनी होगी। वो बाईपास के थ्रू दूसरे रास्तों से वहां पर जाएंगे। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि आप जिन भी रास्तों पर चलें प्लीज एडवाइजरी पढ़ करके चलें। किसी भी सुरक्षा कर्मी को उसके काम में दखल ना दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। इसमें ऐसे वक्त में तमाम वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, तमाम जो लोग होते हैं वो निकलते हैं। ऐसे में डेलीगेशन के पास, जिनके पास आई कार्ड है पर्याप्त और साथ ही साथ पार्किंग लेवल है, उन्हीं को उन स्थानों पर जाने की अनुमति है। साथ ही साथ अगर उनको दूसरे स्थान पर जाना है तो उनके लिए अलग से पार्किंग लॉट की गई है। जया, और बीते दिनों में आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने खुद रिहर्सल करी थी इंडिया गेट के अंदर, सॉरी लाल किला के अंदर, और उन्होंने 5 संदिग्ध बांग्लादेशियों को इस दौरान पकड़ा था। और उन्होंने दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे मूवमेंट को चलाया था, जहां पर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था लापरवाही के जरिए। उन्होंने जो लापरवाही बरती थी, ऐसे में तमाम इंतजाम किए गए हैं। 13 तारीख को फुल डे रिहर्सल करके जो बची खुची कोताही थी, जो बची खुची कमी थी, उसको भी पूरा किया गया। साथ ही साथ तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है उसका जायजा लिया गया है। आपको यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ाने की आजादी है, बलून नहीं उड़ाने की आजादी, साथ ही साथ स्नैपर से लेकर के हाई रेस बिल्डिंग पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी तैनात किया गया। बिल्कुल, तो जमीन से आसमान तक यहाँ पर पहरा है, दिल्ली पुलिस के कड़े इंतजाम है। मुकेश, जिस तरह से बॉर्डर सील किए गए हैं, वहीं आम जन के लिए भी दिल्ली के अंदर भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कई मार्ग को बंद किया गया है, कई जगह बैरिकेड्स हैं। किस तरह से जो मुख्य मार्ग अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर अब लोगों को बचना चाहिए जाने से? बिल्कुल, अगर आपको पुरानी दिल्ली जाना है, नई दिल्ली जाना है, या आपको लाल किले के आसपास के इलाके में जाना है, तो वहां पर आपको बचना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो एडवाइजरी के दौरान जो रास्ते दिए गए हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अगर आपको राजघाट की तरफ आना है तो आप बाईपास के थ्रू, आप बुराड़ी के रास्ते उधर की तरफ से जा सकते हैं, लेकिन आपको लाल किले के आसपास जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। उस तरफ पूरा का पूरा पैरा कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। ऐसे ही अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टॉप जाना है, आईएसबीटी जाना है, तो आप पहले समय से 1-2 घंटा पहले निकलें, ताकि आप रूट का अच्छे से इस्तेमाल करके वहां पहुंच सके, कोई भी पैनिक ना क्रिएट हो। एयरपोर्ट जाना है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, यानी जो भी गाड़ियां नई दिल्ली की तरफ आ रही हैं, लाल किले की तरफ आ रही है, पुरानी दिल्ली की तरफ आ रही हैं, और वहां आने वाले जो तमाम रास्ते हैं उस पर सिक्योरिटी का जो पहरा है वो काफी सख्त रहेगा। और जैसा मैंने बताया आपको, भारी वाहनों के लिए आज रात से ही प्रतिबंध है। साथ ही साथ इंटरस्टेट बॉर्डर जो है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर लगे हुए हैं दिल्ली से, वहां पर भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। यानी हर किसी व्यक्ति पर, उनकी गाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने ऐसे ऑपरेशन कवच चला रखा है दिल्ली में, और साथ ही साथ उन लोगों को डिटेन किया है जो ऐसे पहले प्रीवियस किसी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट में थे, तो उन पर भी नजर रखी जा रही है, उनकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और जया, इस दौरान आपने देखा होगा कि एटीएस ने मिलकर के, यूपी एटीएस ने मिलकर के, अहमदाबाद पुलिस ने मिलकर के, दिल्ली पुलिस ने मिलकर के कई ऐसे संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। उन पर भी उनकी नजर थी। कई ऐसे इलीगल आर्म्स को भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। यानी इस 15 अगस्त को लेकर के जो तमाम तैयारियां बिल्कुल पुख्ता कर ली गई हैं, ताकि देश जो है वो प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो आसाम से सुन सके और किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए। बिल्कुल, हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का यहाँ पर कड़ा पहरा है राजधानी दिल्ली में। मुकेश, मेट्रो यहाँ पर लाइफलाइन है दिल्ली की, किस तरह से मेट्रो की सेवाएं यहाँ बढ़ाई गई हैं और एक प्रोत्साहन भी यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेट्रो से आप सफर करें, उसके टाइमिंग्स में चेंज है? बिल्कुल, मेट्रो को भी देखिए आप सुबह 4 बजे से खोल दिया गया है, यानी आप सुबह 4 बजे मेट्रो ले सकते हैं।
और अपने रीजनल पॉइंट्स पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बहुत सारा पुलिस स्टाफ जो होगा वो डिप्लॉय है ऑलरेडी, उनको मूव करना है। बहुत सारे ऐसे स्पेक्टेटर्स हैं जो लाल किले में जाएंगे जिनके पास वैलिड पास है। लेकिन अगर आप सड़क की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो मेट्रो कन्वीनर है, जिस तरह से मॉनसून चल रहा है दिल्ली में, आप किसी भी जाम में ना फंसे, किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो मेट्रो ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और मेट्रो लगातार ऐसे मौकों पर आगे बढ़ करके आती है और मेरे को लगता है वो ज्यादा सुविधाजनक होगा। लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो पार्किंग हेसल से बचेंगे, ट्रैफिक कंजेशन से बचेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक वो आराम से पहुंच बिल्कुल। जरूर उठाने की कोशिश करेंगे, जो भी आम लोग होंगे, जो भी आम पब्लिक होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। सुबह 4 बजे से कल मेट्रो की सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी।